गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे जय श्री राधे। सच्चिदानंद स्वरूप श्री रामकृष्ण के मंगलमय नाम की शरण लिए बिना हम मानवों का कल्याण होना, मानवों को सुख शांति मिलनी अत्यधिक सुदुर्लभ है। अतः हमको आपको सबों को कल से नहीं, परसों से नहीं, आज से नहीं, अभी से अपने परम प्रेमास्पद श्री सर्वेश्वर श्याम सुंदर के नाम को अपने गले का हार बना लें। सदा सदा के लिए चकाचक हो जाएंगे, नहीं तो फटाफट तो होना ही है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बहुत बढ़िया बात आई है। प्रत्येक श्लोक में जीवों के कल्याण की बात ही निहित है। दुर्भाग्य अपना वर्षों से न जाने कहां कहां सुनते चले आ रहे हैं, आज भी सुनते हैं, लेकिन जिस प्रकार से भागवतामृत को, भागवतामृत माने श्री नाम, नाम भगवान को अपने गले का हार बनाना चाहिए, वैसा नहीं कर पाए। ये अपना दुर्भाग्य समझना चाहिए। इस दुर्भाग्य को सुंदर सुहाग में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? नाम की कृपा से। यदि आपका मन, आपका दिल दिमाग नाम लेने के लिए बैठते हैं, चक्कर काटता है, चिंता मत करिए। 2 अरब 98 करोड़ जन्मों से हमारा और आपका मन जो है, ओहो बहुत चंचल घोड़े के समान पुराण भरता रहता है। भगवान श्री श्याम सुंदर ने कहा श्रीमद् भगवद गीता में, अर्जुन पद्मासन लगाकर रीढ़ को सीधी करके अपने नासिका के अग्रभाग में अपने दोनों की पुतली को टिकाकर मेरे नाम का जाप करना, उससे तेरा मन सुस्थिर हो जाएगा। श्रीमान अर्जुन भी 1 नंबर के श्रोता, हम आपके समान नहीं। उनका महाराज
चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाद दुष्कर्म तस्याहं निग्रहं मन्ये दुष्कर्म। मन तो अत्यधिक चंचल है, उस अत्यधिक चंचल मन को वशीभूत में करना हम जैसे निकम्मे साधुओं के लिए असंभव है। जैसे हवा चलती है, इस हवा को आज तक ऐसा वैज्ञानिक नहीं हुआ कि हवा को कमरे में बांध दे, संभव नहीं। जैसे हवा को अपने बल बुद्धि के प्रभाव से, पराक्रम से हवा को आज तक किसी ने नहीं बांध सका, उसी प्रकार से हवा से भी अत्यधिक 100 गुना चंचल मन को आप कहते हो कि अपने अधीन कर लो, बहुत असंभव है भगवान का। इसी असंभव को संभव की बात कहता हूं मैं। 2 रास्ते हैं, वैराग्य के द्वारा और ज्ञान के द्वारा। देखिए, जब तक मैं बहुत छोटा रहता हूं, माँ को नहीं पहचानता ये मेरी माँ है कि ये दूसरी माँ है, इसका ज्ञान हमको नहीं रहता। उस भागवत जी के 11वें स्कंद में दत्तात्रेय का आख्यान आया है, सबसे बड़ा सुखी कौन रहता है? सबसे बड़ा सुखी जिसको यह ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं, ये कौन है, ये क्या है, इसका ज्ञान जिसको नहीं हुआ है वो सबसे बड़ा सुखी है। बच्चा छोटा, राधे राधे। श्रीमान दत्तात्रेय जी ने कहा हमने 24 गुरु बनाए, ये नन्ना मुन्ना बच्चे को गुरु बनाए, उससे क्या सीखा? अरे मस्ती में रहता है। इसीलिए देखिए क्या सुंदर बात है। श्रीमान वल्लभाचार्य जी एक संप्रदाय के परमाचार्य, वो श्री श्याम सुंदर से बातचीत करते थे। तो शादी विवाह करने के मूड में नहीं थे, तो श्रीनाथ जी महाराज ने अर्थात लड्डू गोपाल ने मदन मोहन जी ने कहा आचार्य चरण अब विवाह करो। क्यों हमको फंदे में फंसाते हो? आपका नाम ले रहा हूं, मस्ती ले रहा हूं। नहीं, आप मैं वरदान देता हूं, आपको 7 बेटे होंगे। राधे श्याम राधे। 7 बेटे होंगे और 5 वर्ष तक अपने बच्चों में आपको मेरे दर्शन होते रहेंगे। तब तो बड़ी ललक हुई, उत्कंठा बढ़ी, कब शादी हो, कब विवाह हो। विवाह हुआ ठाकुर जी के पास से, पहला बच्चा हुआ। सोवर घर में गए, श्याम सुंदर के दर्शन होने वाले। 5 वर्ष तक उस अपना नन्ना मुन्ना वाला को नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम के रूप में दर्शन करते। 5 वर्ष पूरा हुआ तो दूसरा बच्चा है। भगवान का तो वरदान था ही, ऐसा नहीं। दर्शनानंद प्राप्त खुले नहीं समाते। एवं प्रकार से 6 बच्चे बड़े हो गए। अब अंतिम बालक के रूप में श्री भगवान श्याम सुंदर पर है। 7 गद्दियां उनकी है भारतवर्ष में। श्रीमान वल्लभाचार्य ने सोचा आत्मा बचा तो होना नहीं है, अब 5 वर्ष के अंदर ही हमको इनके दर्शन होंगे तो अपनी शंका का समाधान भी करा लूं। महात्मा तो महात्मा होते हैं। एक दिन पूछा, हे श्री गोपाल जी महाराज, बोलिए आचार्य, आपकी भक्ति करता है कोई स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार सबको छोड़ छाड़ करके,
तो आप जो उसके ऊपर कृपा करते हो, उसके ऊपर अनुग्रह करते हो, उस अनुग्रह के क्या लक्षण है? देखिए, हम जाए श्याम जी 10-5 दिन 2-4 बरस नाम यात्रा करते हैं, हमारे कुल खानदान में कोई प्रिय मर गया, अरे राम राम राम, इतने दिनों तक भजन किया, ना भगवान ने मेरे बेटे की रक्षा नहीं की, मार डाला, भजन नहीं करेंगे, रख दी, बैराग हो गया। हमारे साधु समाज में वो तो सबसे बड़ा बैरागी कौन है? सबसे बड़ा बैरागी जो भगवान को छोड़ दे, सबको छोड़कर भगवान के पास आए। आप भगवान को भी त्याग दो, उसका क्या, उसको क्या कहो? महाबैरागी। राधे राधे। श्रीमान बल्लभाचार्य ने पूछा, प्रभु एक वर्ष के बाद तो आपके दर्शन हमको नहीं मिले। नहीं आचार्य साहब, श्रीनाथ के रूप में आपको सदा रहूंगा, आपकी जो इच्छा होगी उसमें पूर्ति करूंगा। आपने हमको 35 वर्षों तक मुझ में अपना मन बुद्धि चित्त अहंकार को लगाकर संसार को त्यागा, मुझ में ही अपनी चित्त वृत्ति को निवेश कर दिया। मैं आपकी भक्ति में बहुत खुश हूँ, श्रीनाथ जी के रूप में रहूंगा, आपकी जब जैसी इच्छा होगी उस संगत हम प्रश्नों का समाधान कर दूंगा, आप चिंता मत करिए। आपने कहा ठीक है, पर इस शंका का तो समाधान करिए, जिसने अपने कुटुंब परिवार सगे संबंधी स्त्री पुत्र माता पिता ही नहीं देवता पितर को भी तलाम देकर आपके मंगल नमामि श्रवण परायण हो गया है, तब उसके ऊपर आप कृपा करते हो, उस कृपा का क्या लक्षण है? राज जो मैं अभी बता रहा हूं, एक महात्मा थे, इनका नाम गोपाल दास जी, बड़ा कुंड पर रहते थे। वो बाबा नहीं, दाढ़ी वाले नहीं, ब्रह्मचारी थे। स्वामी श्री गुरुआ बाबा को अपना गुरु मानते थे, तो चला बनाते नहीं, और बल्लभ संप्रदाय का चले करते थे। नाम था गोपाल दास जी। एक दिन मैं बर्तन मलने के लिए गया, विशाखपुर से 2 हाथ कहा दवानल को मल लिया, चलने वाला राजस्थान बर्तन रखो। एक बात सुनाता, महात्मा तो अकारण करना वरना लो। हम आपको एक बात सुनाते हैं, नोट कर लेना। ऐसा करो, बर्तन रखाइए, एक कागज कलम ले, हम आपको असूल लगा देंगे। इससे ज्यादा क्या करना होगी, कैसी कैसी, इससे ज्यादा क्या कृपा होगी? तो आपने कहा था 7 बेटे होंगे, 5 वर्षों तक मेरे दर्शन अपने बच्चों में करना। अब तो 4था वर्ष है, 5वां वर्ष पूरा हो, फिर जाएगा पाल जी। तो करना है, आपकी भक्ति इसमें बहुत खुश हूँ। मेरे आदेश का पालन करते आपने विवाह किया और अपने बच्चों में मुझको दर्शन किया, मेरे को दर्शन किया। तो श्रीनाथ के रूप में आपके पास रहूंगा, आपकी जब जैसी इच्छा होगी आप पूछना, प्रश्न करना, मैं समाधान कर दिया करूंगा। देखिए क्या लीला हुई। सिद्ध महापुरुष थे, तो आपने पूछा, श्री गोपाल दास महाराज कहते हैं, श्रीमान भगवान श्री बल्लभाचार्य ने पूछा कि सब कुछ त्याग दिया है, केवल आपके मंगल में नामामृत का रसास्वादन परायण सदा रहता है, तो ऐसे भक्त ऊपर आपने कृपा करते हो, अनुग्रह करते हो, उस अनुग्रह उस कृपा की क्या लक्षण है, क्या पहचान है, क्या स्वरूप है? सुनिए, भागवत जी का सार है। आचार्य की बात सुनकर श्रीमान भगवान मदन मोहन जी ने कहा, आचार्य चरण
आप अपना भजन के चक्र में क्यों फंसते हो? तो बहकाइए मत। आपने अब ये भी कहा जो आपकी शंका का समाधान करिए, शंका का समाधान करिए। तो फिर सुन लो कान खोल। हम तो श्लोक लगाते हैं गोपाल दास, भगवान के श्रीमुख से श्लोक निकला, क्या निकला? मैं अपने अनन्य भक्त के ऊपर जो कृपा करता हूं उस मेरी कृपा की ये पहचान है। ऐसे भगवान पास कौन जाएगा? करेला का अचार, करेला का अचार कभी बनाया है? करेला का अचार तो अचार बनाती हो, उसमें कड़वापन रहता है, कड़वापन तीतापन, तीत होता है ना, तो उस तीत को हटा कर अचार बनाती हो। तीत को निकाल कर अचार बनाते हैं आप लोग? नहीं, उसका जो गुण है तीतापन उसी में रहता है, लेकिन उस मसाला वसाला घेर करके आपने उसको सुस्वाद बना दिया। तो गुण, अवगुणों का खजाना शरीर है, अवगुणों का खजाना। जब वैष्णव धर्म स्वीकार करता है जी, गुरुदेव नाम धारण कराते हैं, नाम से रसास्वादन करते करते क्या होता है सो देखिए। अचार के समय जो करवा 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 तीत, जब मसाला उसका रग रग घुस जाता है तो तीतापन चला गया, परम सुस्वादु हो जाता है। हमने खाया है आप ही लोगों के द्वारा। तो ठीक इसी प्रकार से गुरुदेव की शरण जब जीव लेता है, नाना प्रकार के अवगुणों से भरा शरीर, इसमें अवगुण ही अवगुण है। यदि गुरुदेव ने कृपा की, नाम का आधान किया, नाम स्मरण करो, नाम भगवान कृपा से जितने अवगुण थे सब गुण हो गए। खर्चा कुछ लगा? कुछ नहीं। गुरुदेव का सदगुरुदेव विश्वास संगम विषय आशा, गुरुदेव की कृपा से आपको नाम मिला, नाम को पकड़ लीजिए। आपके अंदर जितने अवगुण हैं, नाम को पकड़ना है। नाम को छोड़ेंगे, नाम के भय से भयभीत होकर सारे अवगुण दूर गए। अब आपने सोचा हम तो अब ठीक हो गए, नाम छोड़ देते हैं, फिर अवगुण चक्कर काटते काटते सारे के सारे अपने अल्टन पत्न पूरे परिवार लेकर आ जाएंगे आप अंदर। इसीलिए सावधान। श्रीमान भगवान मदन मोहन जी कहते हैं आचार्य वल्लभ से, देखो मैं अपने अनन्य भक्त ऊपर कृपा करता हूं, उस कृपा की एक पहचान है, 5 पहचान। देश त्यागी, महाव्याधि, विरोधो बंधु भी सह, अर्थहानि, अपराध से, अपमान से, मर्म लक्षण। जो जीव राधे राधे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक आचार्य चरण है, 4 संप्रदाय। एक संप्रदाय के आचार्य चरण का नाम श्री श्री बल्लाचार्य महाराज, उनको भगवान दर्शन देते थे, 35 वर्षों तक दर्शन दिया। आचार्य चरण ने सोचा कि 34वां वर्ष चला, 35 वर्ष बाद दर्शन नहीं होंगे, तो भगवान से पूछा आचार्य चरण ने, जो जीव, जो मानव, जो स्त्री या पुरुष आपके मंगल में नामामृत का रसास्वादन करता करता संसार को भूल गया, आप सब सभी जगह दिखते हैं, आपके मंगल में नामामृत का रसास्वादन करता करता संसार सुन के समान दिख रहा है,
एकमात्र आप ही दिखने लगते हो। ऐसे अनन्य भक्त के ऊपर आप कृपा करते हो, अनुग्रह करते हो, दया करते हो। उस अनुग्रह की क्या पहचान है? भगवान मदन मोहन जी ने कहा, आचार्य चरण, मैं अपने अनन्य भक्त के ऊपर जब अनुग्रह करता हूँ अर्थात कृपा करता हूँ, उस मेरी कृपा के 5 लक्षण हैं। कौन? सबसे पहला देश त्यागी, महाव्याधि, विरोधो बंधुविष, अर्थहानि, अपमान, मद अनुग्रह लक्षण। ऐसे खतरनाक भगवान श्याम सुंदर है, इसीलिए सावधान। देखिए, सबसे सुंदर श्री राम भगवान है, सीधे साधे, बड़े प्रेम से आए आपके हृदय की गुफा में, आनंद सा बन बैठे बैठे राधे राधे करते, अपने नाम का जाप करते। आपकी छाई राम जी, आप जाइए, हम गणेश जी को यहाँ बिठाएंगे। निकल कर चले गए राधे श्याम, राम जी गए, असुर वाले आ गए। समझ आई? शुरू वाले से कहा, बहुत दिन हो गए, अब जाइए, हम गदा वाले हनुमान जी को बुलाते। आगे अपने जीवन में हमने नहीं राधे राधे, आपने राधे श्याम कितनी देवी कितने देवताओं को अपने हृदय में बिठाया, कुछ नहीं मिला। इसीलिए भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, देखो मेरे पास कोई मत आओ, हम 3 जगह से टेढ़े हैं, तुम्हारे हृदय में घुसने में हमको परेशानी होगी, और जहां मैं जाता हूं उसको छोड़ता नहीं। ये देखो, अब तुम कहोगे जब तुम्हारी आदत है, उसको हटा, उसको रखा, उसको हटा, उसको रखा, उसको हटा, उसको रखा, तो हमको हटा कर तुम किसी और को रखना चाहोगे, ये हमसे नहीं होने वाला। हम जिसको पकड़ते हैं उसको छोड़ते नहीं। भागवत साक्षी है, छोटी वक्त हम कितने को पकड़ा, कितने को पकड़ा, कितने को न जाने क्या क्या। आप कहते हैं नटखटिया बड़े गोपाल, अच्छा कर, जिसने सब कुछ छोड़ा, मेरे चरणों मन को एकाग्र करके लगाया, अब मेरे नाम अमृत रसा स्वगन परायण है, ऐसे भक्त की हम परीक्षा लेते हैं। कैसे? जिस जहां जन्म लिया है वहां से हम खटपट करा देते हैं, झगड़ा भी करा देते हैं, फिर भी वो भगत मुझको बधाई देता है, वाह श्याम सुंदर, आप कितने कृपालु हो। आपने सोचा इसकी जन्मभूमि है, यहाँ आसक्ति के गर्त में गिर पड़ेगा, इसलिए कलह करा करके हमको बेरा करा दिया अपनी जन्मभूमि से। अरे राम राम, बल्लभ जी, मैंने उसकी ऐसी कृपा की, अब मुझको बधाई देता है, प्रभु आपने बड़ी कृपा की। तब मैं क्या करता हूं, दूसरी कृपा, देश त्याग, महाव्याधि, भयंकर बीमारी उसको दे देता हूं, कोई देखने वाला नहीं, पड़ा रहता है, श्री राधे श्री राधे श्री राधे, भूखा प्यासा है, कोई टोकने वाला नहीं, बोलने बतलाने वाला नहीं, मेरे नाम अमृत रसा स्वगन परायण है। महाव्याधि के चक्कर में फंस कर तो आचार्य चरण ने कहा, श्याम सुंदर आप बड़े निर्दय मालूम पड़ते हो। अरे एक बार तो उसके जन्मभूमि से अलग कर दिया, अलग हुआ, आपका भजन कर रहा था, उसे नाना प्रकार के की बीमारियों के चक्कर में आपको दे दिया। अब तो तरह करेगा नहीं, मुझको धन्यवाद देता है, श्याम सुंदर आप बहुत अच्छा किया, नाना प्रकार की बीमारियों ने हमको दे दिया,
बीमारी अवस्था में भी खूब हम नाम लेते हैं, इससे भी ज्यादा और बीमारी तो मेरा गुणगान करता है, आज मुझसे नहीं रह जाता, मैं जाता हूँ नन्ना मुन्ना बालक बन करके उसकी सेवा करता। ये देखते में अब रहे और बीमारी से मुक्त हुआ, चला कहीं गया। भजनानंद को सब चाहते हैं तो 2-4 गांव को लोग आते हैं, सत्संग होता है। अब तो हित सब हो जाते हैं, तो हम वहां क्या करते हैं, इनको विवाद करा देते हैं। देश त्यागी महाव्यारी विरोधो बंधु सर, वहां जो मित्र आदि हुए सबसे विरोध करा देते हैं। सबों का विरोध झेलते झेलते कुछ नहीं, भजन करते हैं। हमसे कहते हैं प्रभु आप कितने अनुग्रह आपका हमारे ऊपर बर्तन हो रहा है, जिससे हमारी मित्रता थी, जिसके प्रति आसक्ति हो रही थी, आपने उनसे विवाद करा दिया, झगड़ा करा दिया। मस्ती में हमको गाली देते हैं, सुनते रहते हैं। यहाँ एक बात सुना दूं, बाबा श्री रासबिहारी दास महाराज, उनके एक बेटा, उनका नाम था राधा गोविंद दास महाराज। हमने दर्शन किए, तो बेटा, पत्नी, बेटी वैष्णव दास जी, श्री श्याम सुंदर दास जी, श्री राधा रमन दास जी, श्री गोवर्धन दास जी, नागरी दास जी, ये सब के सब पहुंचते हैं। पहले मुंगेर जिला था, बेगूसराय, मनसेपुर नाम का गांव है, वहां एक प्रखर हरिभक्त थे, उनका नाम था श्री खाड़ुआ लोग कहते थे, राधिका दास जी नाम था उनका, उपनाम का खाड़ुआ नाम समझ लो। उनकी पत्नी थी, बेटी थी 2, उनके सामने तीनों की मृत्यु हो गई। मस्ती में भजन करते थे, गौड़िया संप्रदाय के, लेकिन सिद्ध संत थे। ईश्वर को सब पहुंचे। संजय तुम्हारे महाराज जी भी थे, वहां मंत्र लिया, सबों का नामकरण कहा। महात्मा पंडित जी, हमारे महाराज जी गुरुदेव, इनका नामकरण आप कर दीजिए। हमने मंत्र दिया, हम तो यहाँ कहीं जाते नहीं, आप विद्वान हो तो इनके यहाँ जरा करके इनको उपदेश देना, ताकि वैष्णव धर्म सुरक्षित रहे। वो महात्मा जी ने कहा। तो सबों का नाम मेरी सरकार ने रखा। सरकार सब स्त्रीलिंग है। तो समस्या आई, उनकी पुत्री थी, जिनका नाम कुछ था, इसका नाम क्या रखा जाए, तो कहा वैष्णव। श्री वेदव्यास जी की पत्नी का नाम था वैष्णवी देवी, तो नाम रखा वैष्णवी देवी। उस वैष्णवी देवी, व्यास पत्नी वैष्णवी देवी के पेट से श्रीमान सुखदेव जी महाराज निकले। 12 वर्ष में अपनी माँ के पेट में। तो श्री जी कृपा से श्रीमान रासबिहारी दास जी महाराज, हमारे महाराज कहीं चलते, उनका आसन अपने मस्तक पर लेकर के महाराज के पीछे बैठे थे। बड़े संत सभी थे। जब तो बोले चकाचौर राधे राधे रहा, ऐसे ही होता है, ठाकुर जी का विधान है। तो देश त्यागी महाव्याधि विरोधो बंध विषय, उस भजन करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वहां क्या रामानंदी महात्मा नाराज होते थे। देखिए
ऐसा है, श्री कृष्ण बड़े हैं, राम छोटे हैं, राम बड़े हैं, कृष्ण छोटे हैं, ऐसी भावना जिसके अंदर आता है वो पूर्ण अपराधी है। अधूरा नहीं, पूर्ण अपराध। सुन सठ भेद हो यही ताके श्री रघुवीर हृदय नहीं जाते। रघुवीर माने ज्ञान, रामकृष्ण माने ज्ञान। जिसके अंदर ज्ञान होगा यह छोटा बड़ा नहीं, सब चकाचक है। सर्वे नित्या शाश्वता सदेहा तत्परात्मना हानोपादान रहता नैव प्रजा कुछ। धर्मशास्त्र कहते हैं भगवान के जितने अवतार हैं, भगवान के अवतार हम आप भी हैं, हमारे अंदर उन्हीं का अंश है ना। चेटी से लेकर ब्रह्मा विष्णु शंकर सब भगवान का अवतार है, 24 अवतार नहीं है। वहां शंका आती है श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम 30 अध्याय के अवसान में सूर्य ने सोमकांत को कथा सुनाई, श्री सुखदेव जी परीक्षित कथा सुनाई। उन्होंने कहा ये 24 अवतार भगवान के। तो चेला जी ने पूछा क्या भगवान के 24 अवतार हैं? गुरु जी कहते नहीं, अवतारा है संख्या सरसा कुल्य लिखा। भगवान के एक अवतार नहीं, 24 अवतार नहीं। न विद्यते संख्या जैसे असंख्य या संख्या विद्यते। भगवान के अवतार के अनंत अनंत अवतार है जिसकी गिनती नहीं हो सकती। बताते हैं अनंत किसको कहते हैं? नो अंत है, अनंत है। जिसका अंत है ही नहीं उसका नाम अनंत है। इसीलिए आचार्य निम्बार कहते हैं जीव के स्वरूप को वर्णन करते ज्ञान स्वरूपम तैरो देना शरीर संयोग वियोग योग्यम अनुभवी जीवन प्रत्यय भिन्नम गायत्री तुबंतम जद अनंतम आओ। राधे श्याम राधे। भगवान का अनंत अवतार है। भगवान के कितने कैसे हैं? वो भी अनंत है। भगवान के नाम अनंत, भगवान के रूप अनंत, भगवान की लीला अनंत, भगवान के धाम अनंत। आप देखिए जितने भक्त उतने भगवान होते हैं। आपके भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं, 5 बजने वाला है, 5:30 बजे उत्थापन करेंगे। उत्थापन कराकर माखन मिश्री भोजन देंगे। फिर 6 बजे बजा लेकर बैठकर उनके नाम का कीर्तन करके उन्हीं को सुनाएंगे। राधे श्याम। उन्हीं के नाम का कीर्तन उनके होकर के आप उन्हीं के नाम कीर्तन उनके लिए सुनाते, बड़े खुश होते हैं। अब देखिए ठाकुर जी की कृपा से भगवान के अनंत रूप, अनंत नाम, अनंत लीला, अनंत धाम है। उन अनंत में आप भी हो, आप भी भगवान के अवतार हैं। लेकिन एक सब होते किनसे? एक चांस कला पुंसः कृष्ण तु भगवान से पुंसः कृष्णस्य इनमें सर्व अवतार सन्ति। भगवान श्री कृष्ण से सारे अवतार होते हैं। भागवत में 24 अवतार में राम कृष्ण बलराम सब आते हैं। तो शंका होती है 24 अवतार में जब कृष्ण बलराम श्री राम आई गए तो यहाँ कहते हैं परिभाषा सूत्र है एते चांस कला पुंसः कृष्ण तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याक्रम लोकम मेडियंट जुगे जुगे। जितने अवतार होते हैं भगवान कृष्ण होते हैं। कैसे? जैसे बहुत बड़ा नद है, उससे छोटे छोटे कुला भी निकालते, नहर नहीं निकालते हैं, कोसी से पश्चिम कनाल बताते हैं। एक बड़ी नहर निकली, उसे छोटी छोटी सैकड़ों नहर निकली। उसी प्रकार से सागर के समान भगवान श्याम सुंदर और छोटी छोटी नहरों के समान अवतार होते हैं। इतने अवतार से भगवान से तो क्या
ये भगवान कृष्ण हुए। देखिए इनसे अवतार हो गए तो इनसे छोटे हो गए ना, ये तो विशेषता है, उन्हीं का अंश इसमें है, वो ये अंतर नहीं है। जैसे देखिए हम और आप भी भगवान के हैं, भगवान मरते नहीं कभी, हम अभी नहीं मरते हैं। आचार्य निम्बाड़ कहते हैं भगवान के गुण से गुणी है जीवात्मा, इसीलिए इनके ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। सुख दुख तकलीफ हानि लाभ से कुछ प्रभाव नहीं पड़ता इसका। ये तो कर्म जगत में आया, कर्म के अनुसार इसको देह मिली, शरीर मिला, मच्छर का शरीर मिला, मनुष्य का शरीर मिला, गिद्ध का शरीर मिला, हाथी का शरीर मिला, गिरगिट का शरीर मिला, सनगोई है यहाँ, सनगोई सनगोई का शरीर यहाँ, सनगोई है। राधे राधे। तो उसमें जो जीवात्मा है वो अभी भगवान का अंश है, कर्म के अनुसार उसका तो मिला है। इसमें भी जो अंश है भगवान का अंश है। तो शरीर छूटने वाला है, मरने वाला है, जलने वाला है, सड़ जाता है, लेकिन शरीर जिसको मिला, भैंस का शरीर जिसको मिला, वो भी आत्मा भगवान का अंश है। आत्मा नहीं मरती है कभी, आत्मा न जलती है, न मरती है, न गलती है, न उड़ती है, न मिट्टी के नीचे जाती है। ये क्यों? भगवान का अंश जो है। इस अनंत महिमा मंडित भगवान है, अनंत महिमा मंडित जीव भी है। जीव और भगवान, भगवान की माया, तीनों सदा रहते हैं, मरते नहीं है। ध्यान रखें, हम आप कभी मरे नहीं है। शरीर मरता चलता चलता है, समझ आता ही। जिसको शरीर मिला है वह जन्म मृत्यु से परे, उसका न जन्म होता है न मृत्यु होती है। वो तो भगवान सर्वेश्वर नित्य दास है। यहाँ श्रीमद बलवान कर देखो, मेरा जो भजन करता है, हम उसको ये कृपा करते हैं, पहले देश अलग कर देते हैं, फिर मेरा भजन करता है, मुझको कोसता नहीं है। भगवान हमने इतना भजन किया, हमको निकाल दिया, निकलवा दिया, आप बहुत अच्छा किया। इस ममता बहुत आई थी, ममता आपने समाप्त करके अलग करा दिया, आपके नाम और अंगति बढ़ती चली जा रही है। अब वहां गया, ऐसी ऐसी भयंकर व्याधि दे दी, रोग दे दिया, बीमारी दे दी, उसमें भजन करता है। राधे श्याम जी, श्री प्रियासनंद जी महाराज, प्रियासनंद जी महाराज थे, सीधे शांत थे। राजा ने 2 बार दर्शन दिए, उनके प्रवचन 30 वर्षों तक सुना, सीधे शांत थे। नंद हरगिला जी भवन के आगे थोड़ा नंद भवन आज भी है। श्री प्रियासन बाबा को एक आंख खराब हो गई, आंख का ऑपरेशन होगा, उसने नंद भवन वाले उसने डॉक्टर व्यवस्था की, जितना सारी व्यवस्था अपने घर में कराया। उनके आजकल तो 1 घंटा से व्यवस्था हो जाती है। राधे श्याम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय हरे श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी। ऐसा करिए, आप बाहर चले जाइए, अच्छा रहेगा। मन तो लगता ही नहीं है, बारह घर देखते हो, अब वो घर देखती है, दोनों आंखें रात होती है, उसको सुनने देते हो ना, आप सुनते हो। मोबाइल बंद करो, मोबाइल
बात मोबाइल सबों को दिल दिमाग को खराब कर रखा है। फिर है मोबाइल है मोबाइल है मोबाइल। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए सब कुछ छोड़ छाड़ करके जो भगवान के संग लेता है मनसा रक्षा करवाना एकमात्र नाम समर्पण करता है, भगवान उसके ऊपर 5 कृपा करते। कौन सी कृपा? अपने घर द्वार कुटुंब परिवार साला कर देते, ये कृपा है। और लोग कहते हैं कितना दुर्भाग्य है, माता मर गई, पिता मर गए, अनाथ हो गए। बड़ी खतरनाक गोदा देवी, गोदा मैया, गोदा बहन, गोदा दासी अलग होता है नहीं। आकर आप बड़ी उदाहरण करती हो कभी कभी कृपा निदान मुंह पट्टी लगा लो, लेकिन नहीं और ज्यादा करेगी। ऐसा है, आधा घंटा 15 मिनट बंद करेंगे, आप यहाँ आकर का नाम भी सुनेंगे। आप बोलती हम तो सुनते नहीं, हल्ला हो जाता है। राधे राधे श्याम मिला दे लीलाधारी। स्वभाव से लाता लोग वो बताते हैं, बात सुना भागवत की बात सुनाते हैं। कालियाना का मन मर्दन क्या भगवान में, तो कालियाना में हाथ जोड़ता तो आप हमको दंड क्यों देते हो? क्या तेरी पूजा करूं? हाँ प्रभु को हमने आपकी संपत्ति बढ़ाई है। क्या समझ बढ़ाई? आपने एक 20 की थैली, हम 20 की थैली एक दी, हमने इतने प्रयोग बनाए, हजारों 20 की थैली हो गई, हमको पुरस्कार दो, दंड दे रहे हो। भगवान चुप हो गए। तो उनका प्रभु सुनिए, स्वभाव दुष्ट जो नाथ, यह मेरा स्वभाव आपने तो दिया है। गोरा जी का स्वभाव तो भगवान ने दिया उनको, लेकिन देवी जी जहाँ कथा होती हो, कीर्तन होता हो, आप भी कीर्तन करती हो, तो सोना नहीं चाहिए, इसको पीटना नहीं चाहिए। आज कथा होती है, आपका कितना गुणान बात हो रहा है, बहुत जगह बात जाएगी। गोदा मैया कौन? पटना की रहने वाली, तो पटना से यहाँ ये हल्ला मचाने के लिए देवी जी 5 दिन की बात रही, खूब चकाचक करना उसके बाद 1 घंटे बाद तो यहाँ भी करती हो, हम भी देखते सुनते हैं। ऐसा मत करिए, कम से कम 1 घंटा। राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बात चल रही थी श्रीमान वल्लभाचार्य जी को के प्रश्न का समाधान स्वयं भगवान मदन मोहन श्याम सुंदर करते हैं। जो सब कुछ त्याग करके अब मेरा भजन करता है, तो उसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ, उसकी ये पहचान। मैं क्या करता, घर द्वार कुटुंब पर सबसे अलग कर देता। उसके बाद मेरा भजन नहीं छोड़ता, नाना प्रकार व्याधि दे देता हूँ, बीमारी देता हूँ, फिर मेरा भजन नहीं छोड़ता। तो बंधु जहाँ रहता है, यहाँ सब हमारे बंधु हम हो, लगभग बंधु बांधव, उसमें आसक्ति होती है, प्रेम होता है, नाम छूट जाता है गपशप में। तो भगवान कहते हैं सबों से विरोध करा देते हैं, झगड़ा करा देते हैं, मारपीट करा देते हैं, फिर भी हमको बधाई देता है, वो आपने अच्छा किया, इनसे मेरी आसक्ति बढ़ रही थी, सबसे गाली गलौज करवाकर हम अकेले भजन कर रहे हैं। देश त्यागी महाव्याधि विरोधी बंधु से। अब देखिए वृंदावन में 6-7 नहीं 30-35 वर्ष पहले की बात, तो वहां के
एक कर्मचारी थे, झा साहब, नाम भूल रहा है, उनको ट्रांसफर किया था, बोले मैं नाम नहीं छोड़ूंगा, लिख कर दो, लेकर दिया। 42 वर्षों तक बैंक में काम किया, दयानंद का, दयानंद तो सारा काम पढ़ाई करते थे, बहुत पुराने। क्या मिला हुई, एक दिन मैनेज सुनी हो गई, मैं ट्रांसफर करा देंगे। कब मैनेजर साहब, भगवान मेरा ट्रांसफर नहीं करा सकते, हमको लिखित दे दिया हमसे, हम वृंदावन से तुमको बाहर कहीं नहीं भेजेंगे, अब मेरा बिजनेस क्या होगा, कुछ नहीं कर सकता अब मेरा। तो उन्होंने काय पत्र देखा, जय गोपाल जी ठीक ही बात, लेकिन यहाँ देखिए भगवान गुरु करा देते हैं, तो बहुत अच्छा हुआ, आपका भजन करेंगे। अर्थ हानि, हाँ बात कह रहा था मैं, वहां राजस्थान जी 26 करोड़ रुपया, 26 करोड़ लावारिस हो गए, कोई इसका लेने वाला नहीं। अखबार में कहते हैं इसके कोई नौनी है, कोई है, ले जाइए, कोई नहीं मिला। हमको कच्चा पकड़ सब कहा करते थे, बोले 26 करोड़ रुपए भारत सरकार हो गए। दक्षिणा होती, बैंक में जमा करते, न खाते न खाने देते, ऐसे भी ऐसे में आता हम जैसे कंजूस है ना, दक्षिणा वहां तो हम तो पहले के बाद त्रिपन से ना तो भंडारा होता, इतना पितल का पैसा होता था, तो पितल का आप लोगों पे खाओ दक्षिणा। फिर ऐसा 2-4 लोग 54 मिलेंगे, 54 एकन नीचे 6 वाला पैसा काम का वो पैसा मिलता है, दक्षिणा, भोजन दक्षिणा। अच्छा, धीरे धीरे 54, फिर 58, फिर रुपया। आज का मंथ है होती है तो 5-5 हजार रुपया देखना चाहिए सभी मंथों। तो मैं अब मंथ हो दीजिए, स्वागत होगा, 1000 रुपये रोज मिलेगा, 1000 साल भर भोजन भाजन करते रहिए, बैंक में जमा करते रहिए। मरेंगे तो बैंक को पैसा रखा, किसी ने नहीं बनाया, क्या होगा उसका, शरीर छूटा तो बैंक की मोटी मोटी गिरीज बनी, बैंक को पैसा ध्यान रहा ना। ये देखिए भगवान कहते हैं, भगवान से वो भगत कहता है, बल्लभ जी का प्रभु आपने अच्छा किया, मित्रों से हमको गाली गलौज दिवा करके सबसे अलग करके आपको अपना भजन करवाते हैं। देश त्यागी महाव्याधि विरोध से अर्थ हानि, जो पैसे आप लोगों 10-5 दूध दे दिया, गोपाल जी आए लेकर चले गए, गोपाल जी तो गोपाल जी, गोपाल सब कुछ करते हैं। बताते हैं गोपाल जी नवनीत चोर करते हैं, वस्त्रों की चोरी करते हैं, सबसे बड़ी विशेषता उनके अंदर है, आपके मन को चुरा लेंगे, तो मन की चोरी हो गई तो क्या कहोगे। गोपियों ने कहा है राज पंचायत में, भगवान ने कहा अजी गोपियों, हमने तुम्हें ही मजाक में बेनू बजा करके तुम सबों को इकट्ठा किया, अब जाइए। बहुत कुछ कहा, बहुत लंबी चौड़ी बात। तो गोपी एक खड़ी हो गई, लाई हमको दीजिए हमारी चीज। अब शाम सुंदर कब का चक्का नटखट गोपाल ने क्या लिया, चोरी करके तो क्या लिया, हम तुरंत थाने में जाकर रिपोर्ट करेंगे, सारी सेटलमेंट हो जाएगी थी आपकी। क्या कहते हैं, चित्तम सुखेन भवता परितम गृहेषु
जन्म सत्य तो कलाश विग्रह कृत्य पादो प्रथम चलते तब पाद मूला जान कथम ब्रह्मधो करवाम किंबा। श्याम सुंदर, आप तो चोरदार शिरोमणि हो, मेरी वस्तु चुरा करके अपने पास में रख रखा है। कदम ने क्या चोरी की? अरे अपने घर में हम मस्ती के साथ, मन के साथ, सास ससुर, लड़के बच्चे, कुटुंब परिवार, गौ भैंस की सेवा करती थी, आनंद साथ रहा करती थी। और तूने बेन रूपी, बेनु निनाद रूपी दूती को भेजकर मेरे मन का, मेरे चित्त का चोरी कर लिए। सुखमय हम अपने चित्त के साथ अपने घर गृहस्थी का काम करती थी, और तुमने बंसी की धुन रूपी चोर को भेजकर मेरे मन को चुरा लिया। इसे मेरे मन को दे दो। अब भगवान जय गोपाल, उन्होंने सोचा, देखिए आज से नहीं है, प्रारंभ से ही माताओं को बोलवाना जा रहा था पुरुषों की अपेक्षा। भागवत जी साक्षी है, माताओं को बोलवाना ज्यादा, आप लोग एक में, हम लोग दो लेवल में। सुना दो, देखिए बामनोपाख्यान में बामन भगवान सब कुछ ले लिया, छल से 3 कदम सब कुछ ले लिया, 2 ही कदम ले लिया, 1 कदम बाकी है। भगवान का सुनो, तुमने संकल्प किया 3 कदम पृथ्वी का, 1 कदम तुम्हारी सारी हमने संपत्ति नाप ली, और दूसरे कदम स्वर्गलोक का नाप लिया, स्वर्गलोक तक राधे राधे। अब तृतीय से क्या कहती है, तीसरा कदम कहां से दोगे? तुमने झूठ बोला है, इसे झूठ बोलने वालों को गरुड़ जी हथकड़ी लगा दो। हथकड़ी लग गई, बलि जी को हथकड़ी लग गई। सारे देवता हाहाकार करते, जिन्होंने सर्वस्व दान कर दिया उसको हथकड़ी। इतने विंध्यावली जी आती, उनकी पत्नी विंध्यावली, रानी विंध्यावली आई। भगवान के बेटा ब्रह्मा जी अपने पिता से कुछ कहना चाहते, आज विंध्यावली जी आ गई। नंबर किनका? बेटा का नहीं, पत्नी का नंबर, भक्ता का नंबर। भक्त की पत्नी भक्ता श्रीमती विंध्यावली जी कुछ निवेदन करना चाहती थी। ब्रह्मा जी अटक के, आप भगवान का सावधान, ब्रह्मदेव पीछे आकर नंबर आ गया। देखिए आपका नंबर आ गया ना, पहले आपका नंबर पहले आया ना, राधे राधे। अब विंध्यावली क्या कहती सोचे, विंध्यावली कुछ कर सकती थी। भगवान आपने हमारे पति के अहंकार को दूर किया, अहंकार भंजन लीला आपकी है, इनको अहंकार हो गया। जब आप आए थे तो आपका स्वागत सत्कार करने के बाद हाथ जोड़कर हमारे पति, मैं भी सुन रही थी ना, इन्होंने कहा भगवान मालूम पड़ता है समस्त तपस्वियों की जो कांति है, ये ब्रह्मचारी बनकर हमारे सामने खड़े हो। क्या 25 वर्षों का अपना अध्ययन किया है, विवाह करने का विचार है, सुंदर ब्राह्मण की कन्या से विवाह करा दे। भगवान चुप। उनकी पत्नी कह रही है, अच्छा आपको 10 ग्राम से हम रजिस्ट्री कर दें। भगवान सोचते हैं तुम पहले बोल लो, जब तुम्हारा बोली बंद हो तब मैं बोलूं। तुमको बारी लग गई ना अहंकार की। पत्नी सब समझ रही है, भक्ता की। बलि जी ने कहा यदि हाथी घोड़े हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए, रथ चाहिए, छोटा मोटा राज चाहिए, हम दे सकते हैं। अब बोलते कुछ नहीं हो, लगते बहुत बड़े विद्वान जैसे, बोल नहीं कुछ पा रहे हो। अच्छा अब मैं तुमको स्वतंत्र कर देता, अब मैं चुप हो जाता हूं। मैं आपको स्वतंत्र क्या करता, जब जब बटो बन प्रतीक्षण, आपकी जो इच्छा हो मुझे मान लो। सुनते हैं श्रीमान बलि जी की पत्नी विंध्यावली कहती हैं, प्रभु आप दानी शिरोमणि हैं, देखिए
आप किसी को 50 रुपया, 50,000, 5 लाख दे देते हो। हमने इतना दिया, भारत मंदिर हमने इतना दिया, हमने इतना दिया, ऐसा होता है। और भगवान अपने आप को दास बना देते हैं भक्त के, फिर कहते हमने कुछ नहीं दिया इसको। हम इतना देते हैं, ढूंढेगा पिटाते हैं, अखबार छपाते हैं। भगवान सब कुछ नहीं, स्वयं अपने आप चरणों के दास बन जाते हैं, कहते हमने कुछ नहीं दिया इसको। यही तो अंतर है हमें और उनमें। देखिए, और वो आपने इनसे कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, 3 कदम पृथ्वी चाहिए। इनको और अहंकार बढ़ गया, मेरे पास जो आता है आजादी हो जाता है, दूसरे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम तो बड़े बड़े विद्वान बोलते हो, क्यों? जिससे कुछ लेना पड़ता है, लिया जाता है, उसकी प्रशंसा की जाती है। बलि जी के यहाँ गए तो बाण छोटे बन करके तो प्रशंसा क्या है, देखिए इनके परपिता हुए थे हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप चर्चा की है, प्रहलाद जी की चर्चा की, बलि जी के पिता दुर्योधन की चर्चा की। ऐसे दानी शिरोमणि के वंश में आपका जन्म हुआ है, क्यों नहीं हमसे कहोगे सब कुछ जो इच्छा मांग लो। लेकिन सुनिए दानी शिरोमणि बलि जी, हमको तस्मात् त्वत्तः मयि निषद जाति हम बर्तर पदान तीन राजेंद्र संहिता परामो। आप बहुत बड़े दानी शिरोमणि के वंश में पैदा हुए हो, अब सब कुछ देने परम चतुर हो, लेकिन हमको थोड़ा चाहिए। आप बहुत बड़े दानी हो, हमसे आप थोड़ी जमीन चाहिए। कितनी? 3 कदम 3 पांव, यहाँ अपने पांव से लेंगे। सरजू की बात है, सरजू में 70 घाट अपने लोग थे, हम भी थे, आप सब थे, 70 घाट। कितना मेरा पांव होगा? भगवान 52 थे। भगवान ने कहा हमको आप कहोगे हमारे सेनापति के, हमारे गुरु जी के पांव से, हमारे अपना हम अपने पांव से नापेंगे, तो इच्छा तो दो, नहीं तो को हम नहीं देंगे। तो बलि जी ने क्या कहा, हमको संतोष रूपी धन रहने दो, मैं जो कहता हूं उतना दे दो। अच्छा, आपकी इच्छा तो कोई बात नहीं। वृंदावली कहते हैं प्रभु इनके अहंकार को दूर करने के लिए आपकी लीला है, कृपा करने। ये अशब्द कभी जीवन में नहीं बोले, आपने अच्छा किया, इनके अहंकार को दूर किया। अब ब्रह्मा जी नंबर आए, भगवान का बोलो, आप क्या बोलना चाहते हो? भगवान, बड़े दुख की बात है, क्या आपकी अदालत से न्याय चला गया? न्याय, अरे जो एक पुस्तक श्री कृष्णाय नमः प्रेम से कहता है, स्वात्मान व्यक्षति, अपने आप को उस एक पुष्प को चढ़ाने वाले के चरणों का दास बन जाते हो। इन्होंने सर्वस्व दिया, इनके हाथ में हथकड़ी लगी, तब भगवान क्या कहते सोचनिए। भगवान क्या कहते? भगवान ने कहा ब्रह्मा जी आप मेरे बालक हो, प्राय अधिकांश बात पिता की बालक जान लिया करते हैं। हमने उनके ऊपर न्याय किया है, इनका अहंकार चरम पर हो गया है, अहंकार को दूर करने के लिए ऐसी लीला करनी पड़ रही है। सुनिए क्या कहते हैं भगवान, क्या विलक्षण बात भगवान कहते हैं, जैसे तुष्ट हम ब्राह्मण वित्तम तस्य हरामि हम, वामोपाख्यान का मंत्र है, जैसे तुष्ट हम ब्राह्मण वित्तम तस्य हरामि हम, करोड़ बंद विच्छेदम सर्व कष्ट जीवन। जो मेरा हो जाता है, हमको बेटा ने मारा, अरे कृपा के तुमको निकाल दिया है, भजन करो, अभी भजन करो, माँ
देखते हैं आंखों से देख रहे हैं बड़े बड़े बूढ़ों की स्थिति क्या है, फिर भी नहीं। भगवान ने मुझे बेटा दिया है, इसलिए बेटा ने हमको मारा है। जिसको बेटा नहीं दे उसको मारेगा, कौन मारेगा? हम बड़े 8 साल में देख, मेरा बेटा मुझको मारता है, गाली देता है। ये लीला डारी लीला है। अब भगवान क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी जैसे तू तो हम ब्राह्मण, हे ब्राह्मण ब्रह्मा जी, जिसको कोई खुश होता हूं बंधु बांधव उसको अलग कर देता है, मुझे बधाई देता है। फिर क्या करता है, नाना प्रकार कष्ट दे देता हूं, फिर मुझे बधाई देता है, और सारी संपत्ति छीन लेता हूं, फिर मुझे बधाई देता है। सर्व कष्ट निधि होती, नाना प्रकार कष्टों से जब शील होने लगता है, मेरा भजन नहीं छोड़ता है, मैं अपने गले का हार बना लेता। ये पहले उतना होगा तब ना। क्या लीला ठाकुर जी, देश त्यागी महाव्याधि विरोधो बंधुष अर्थ हानि, भोजन देखना इकट्ठा सुरवा दिया। अब जय गोपाल जी, अब रह देखिए, अब फिर मेरा भजन नहीं छोड़ता है। वहां गया, गए उधर, क्या नाम है, उदय, इनका अरे मूर्ख, हमारे यहाँ तुमने कमा कर रखा है क्या, चल ना। बात बताते हैं, अब नहीं है, इतना अट्ठा कट्ठा पटा होकर के भीख मांगता है, चल मेरे खेत में काम करने के लिए। अपमानित कराते हैं, अपमान दर्द में अपमानित होकर के मेरा भजन करते। वाह प्रभु, आपने बहुत बढ़िया समूह से अपमानित कराकर आप अपने चरणों में मेरा मन लगाना चाहते हो, बहुत बढ़िया आपकी प्रक्रिया। जय हो जय हो जय। मद अनुग्रह लक्षण, भगवान की कृपा की ये लक्षण है। ठाकुर जी कृपा सुनिए, मैं बता रहा था, सुंदर उपदेश देने वाले उपदेश देते हैं, जो उसको स्वीकार कर लेता है उसका भविष्य उज्जवल हो जाता है, प्रकाशमय हो जाता है, वह भगवत सानिध्य को प्राप्त कर लेते हैं। एक दिन की बात सुना देता है। युद्ध का घमासान चल रहा है, सेना एकत्रित किया जा रहा है, पांडवों की ओर से और कौरवों की ओर से। श्रीमान विदुर जी तो बड़े विद्वान थे, धर्मराज कई अवतार। आपने सोचा मुझको प्रधानमंत्री बना है धृतराष्ट्र, मैं सब जानता हूं, अब फिर इनको नहीं कहूंगा, मैं अपराधी हो जाऊंगा। देखिए क्या लीला होती है। विदुर जी की सेकंड की गतिविधियां, दुर्योधन चंडाल चौकड़ी है, चांडाल चौकड़ी, दुर्योधन दुशासन शकुनी कर्म। श्रीमान विदुर जी की गतिविधियों का हमेशा ध्यान रखता है, अपने गुप्तचर में फैला रखा है। विदुर कब क्या क्या करते हैं, कहां जाते हैं, क्या करते हैं, कहा करो। आज ठीक प्रसाद पा करके विश्राम नहीं कर पहुंच गए राजा साहब के पास। राजा कौन, उनके बड़े भाई हैं, सुन रहे हैं। विदुर जी ने क्या कहा, पिताजी पर एक बात बताइए, जो मैं कहूंगा मेरी वाणी को थोड़ा स्थान दिया जाएगा? नहीं, बोलो। बड़ा कपटी था वो धृतराष्ट्र, बाहर से नाक आंधी थी, हृदय की आंखें फूटी थी दोनों तरफ, बिल्कुल जय ऊपर सपाटन मैदान था। विदुर जी ने कहा, देखिए देखिए, आप यदि अपना कल्याण चाहते हो पूरे हस्तिनापुर करिए, आप यदि अपना कल्याण चाहते हो, पूरे हस्तिनापुर कल्याण चाहते हो, पूरे राष्ट्र का कल्याण चाहते हो,
एक ही उपाय है। कौन सा? यदि हाथ में बहुत बड़ा फोड़ा हो गया और पूरा शरीर गला देगा तो हाथ कटा कर फेंक देना चाहिए। सोच लो, इस कुरुकुल में बहुत भयंकर रोग के समान दुर्योधन है, उसको देश निकाला कर दीजिए। आप सदा सदा के लिए यशस्वी बने रहोगे, रोग ही दूर हो जाएगा, आपकी सारी प्रजा जयकार करेगी। मेरी प्रार्थना आज से पहले मैंने कही थी, इसके बाद कुछ कहूंगा भी नहीं। जो ही यह कहा कि आप अपना और राष्ट्र के कल्याण के लिए अपने पर पुत्र साक्षात कली के समान है, पाप में है, रोग के समान है, इसको देश निकाले की सजा दे दीजिए। इतने में चारों आ गए। क्या कहते हैं, राष्ट्रपति के सामने प्रधानमंत्री को, पिता के सामने चाचा जी को। दुर्योधन ने क्या कहा? जीवन में भी सुधा नचो, कोई है कि नहीं? आओ मेरी आंख के सामने से जीते जिसको निकाल बाहर करो। मेरी पीठ पीछे मेरे पिताजी को मेरे विषय में ऐसा करके देश से निकाल दो। मैं तो इसी जीवा काट लेता, लेकिन मेरे पिताजी के भाई हैं छोटे, तो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन निकालो। खड़े हो यार, धृतराज चुप। राजस्थान जी एक बात सुना देता। जो इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, इंदिरा जी रेल मंत्री थे, बनारस के थे, कमलापति त्रिपाठी जी पहले शिक्षा मंत्री थे उत्तर प्रदेश में, निम्बा विद्यालय में आए। उस बाद केंद्र में एमपी बने, इंदिरा जी ने रेल मंत्री बनाया। बहुत मोटा तगड़ा, 5 हाथ, हंसमुख, सिंदूर का इतना बड़ा बिंदु लगाते, इतना बड़ा, जैसे आजकल लगाते हैं डॉक्टर गोपाल जी लगाते हैं ना, वो भी धोती पहनते थे। तो इंदिरा जी उनके चरणों का स्पर्श करती थी, ब्राह्मण है। रेल मंत्री कमलापति त्रिपाठी जी के चरणों स्पर्श करती थी। देश के वास्ते दोनों विचार विमर्श कर, एक पर कुर्सी में ये बैठे हैं, एक प्रधानमंत्री, रेल मंत्री। बहुत देर तक हो रही थी बात। इतना न जाने कहां से इंदिरा जी के छोटे बेटा का क्या नाम, संजय गांधी, अपनी मां के सामने पान खा रहे थे, बात कर रहे थे, देश के हित की बात चल रही। उसने के एक चाटा जमाया, मुंह से पान निकल गिर गया। रेल मंत्री कमलापति के मुंह का जो पान था, खा रहे थे, पान बहुत खाते हो, मुंह से पान का पेड़ा निकल नीचे गिर पड़ा, कुछ बोल नहीं पाए। अब उनकी मां चुपचाप देखती रह गई। धर्मशास्त्र क्या कहते सो सुनिए, त्रिवर्ष से त्रिमासे त्रिपक्षे त्रिवृद्धि अत्यंत कठिन पूर्ण पापम यही फल मस्तुते है। अत्यधिक पाप या पूर्ण हो गया है, 3 वर्ष अंदर उसका फल मिलेगा। यही उससे ज्यादा हुआ तो 3 महीना के अंदर, उससे ज्यादा हुआ तो 3 पक्ष के अंदर, उससे ज्यादा हुआ 3 दिन के अंदर। कुछ नहीं किया, लीला किया उसको देख। हेलीकॉप्टर हवाई जहाज पर स्वयं चलाने लगे, कुछ राजा चक्कर काटते काटते गिरे, टुकड़े टुकड़े उनका शरीर हो गया। मां कुछ कहती सुनने का, एक बात सुना देता हूं। पहले घाट में तो पहले जगह मुकामा जाने के लिए जल जहाज था, जल जहाज, रेल नहीं थी पहले,
हम भी कई बार गए इधर उधर, तो एक महात्मा जी भजनानंद जी अयोध्या जी से जनकपुर मुनि वाले दर्शन करने आ रहे, परम भजनानंद इन्हीं के शिष्य थे। टिकट नहीं था, आज से 2 दिनों से अपनी गाड़ी अपनी पैसे आने लेते सूते थे। वो आया मुसलमान, बाबा टिकट, सीताराम, बाबा टिकट सीताराम, माला जाप कर देते। उनके साथ भी महात्मा थे, वो भजनानंद, दोनों उपासना है। उसने क्या किया, नाम जप कर रहे थे, उनके पान को, उन लोगों का जूता बड़ा लंबा चौड़ा होता है, मजबूत कीमती, पिता नहीं बांधते हैं, क्या कहते हैं उसको, अपने पान से उनके पान को ऐसा रगड़ा, ऐसा रगड़ दिया, सीताराम सीताराम कहते रहे, पान आंख से पानी निकल पड़ा। देखिए ताजा घटना हुआ क्या, उन्होंने कुछ नहीं कहा, सीताराम 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 करते रहे। संजोग की बात देखिए क्या लीला हुई। अभी इस पर जहाज में तो नया जहाज नहीं आया है, उसका जंघा कट गया, जंघा कट गया, वो जो मशीन चलती है ना, वहां कुछ हो गया, उसका जंघा कट गया, हल्ला हुआ। अभी जो साथ में थे, जो दोस्त महात्मा रहे थे, देखने का, देखो आपने, आपको पाप लगेगा। अरे आपको उसने अपने जूता से पान को दबा कर न क्या कर दिया, मसल दिया, आपको बहुत कष्ट हुआ, उस कष्ट के कारण उसे उसका जंघा कट, उसकी जंघा कट गई। आपने उसको क्यों ना डांट फटकार लगाया, यदि डांट फटकार लगा दिए होते तो उसका पाप घट जाता थोड़ा, तो उसकी जंघा नहीं कटती। तुम्हारे गुरु जी कहें, वहां गए, मुनिवर सिद्ध संत, हमारा ऐसी ऐसी बात है, ये घटना घट गई है। मुनि जी ने कहा, देखो भाई, तुम्हारे पास दूसरी जंघा कट गई, उसने तेरे पान को कुचल दिया, कम से कम उसको डांट फटकार लगा देना चाहिए ताकि उसका थोड़ा पाप कम जाता। जंघा नहीं कटती, तूने क्या कर दिया, भविष्य का ध्यान रखो, ऐसी गलती कभी नहीं करना है। कहने का तात्पर्य अत्यधिक पाप या पुण्य करेंगे उसका फल हमको यही मिल जाता है, बहुत कम दिन में मिलता है। हमने बहुत सारे देखे हैं, ऐसा करने न क्या क्या हो जाए। करने का तात्पर्य, यदि गलती किसी ने की, भगवान से प्रार्थना करी, इसका भी कल्याण करो। हमारे यहाँ हम रह रहे हैं, 3-4-5 वर्ष पहले एक माता जी, किसी ने बांस काट लिया, बांस नहीं होता है, काट लिया, वो गई देखने, काट कर ले गया कोई, भगवान जाने। तुम्हारी खोरी थी, खोरी छोटी छोटी, उठा कर हमारे रामेश्वर महादेव बाबा तो चढ़ा दिया और कहा, हे महादेव बाबा, जिसने मेरा बांस काटा उसके बेटा को मार देना, हमारे पास मारता नहीं। देवी जी, आपकी प्रार्थना हमारे भगवान नहीं सुनेंगे, आपका बांस काट गया, बहुत से बांस है, इसीलिए काटा, एक बांस के कारण तुम उसकी बेटी को मार रही, पगली कहें। आज भी भोग रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। महादेव तो स्वयं दान कर रहे हैं, क्यों किसी कुछ करेंगे, लेकिन दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, साधु को साधु छोड़ देनी चाहिए नहीं। कृपा देखिए,
राष्ट्रपति के सामने प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति का जो बड़ा बेटा है, जल जाएगा। क्या हुआ? तुमने कुछ गलती की है, तुम्हारी कोई वस्तु छूट गई है, तो क्या छूटा? उसको ले और जल जाएगा। ब्राह्मणी गई, वो सीख नहीं होती, सीख सुई उसमें लगी, सुई लग रखी थी, सुई मला नहीं बनाती है। वो गई सुई लेकर आई, पल्ली पर इधर आई, आग लग गया काम चल कर स्वाहा हो गया। कर्मशील धर्मात्मा जो गाँव में रहते हैं उससे बहुत अच्छा होती है गाँव वाले, लेकिन गाँव वाले तो समझते नहीं लोग। इसीलिए राजस्थान जी, विदुर जी क्या कहते हैं, श्रीमान सुखदेव जी महाराज, कुछ नहीं लिया, धोती पहनी हुई है, चद्दर है, जनेऊ है। श्रीमान परीक्षित ने पूछा, आचार्य चरण प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति जब सुना है तो प्रधानमंत्री जा रहे हैं, कुछ तो देना चाहिए, तो लेते ही देते कि देता क्या कोई, लेकिन एक चीज ले गए, क्या? जिसे सुख शांति हो तो उसी को ले गए। विनय कहता है कौरव पूर्ण लब्ध, कौरवों का जो पूर्ण था उसी को लेकर श्रीमान महाभारत शिवभूषण श्रीदेव जी निकल गए, सुख लेकर गए, शांति लेकर गए, अशांति का राज हो रहा है, होने दीजिए। उस एक को जाने से कौरव का अंत हो गया। जब तक थे तब तो चकाचक ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी ने सोचा जब तो ये रहेंगे तो दिन तक विनाश होने वाला नहीं है, तो ऐसी चाल चली, राज हो गया। करने का तात्पर्य राजस्वामी जी देखिए, सु उपदेश देने गए थे और उसे स्वीकार करता और उसके उन्हीं के सामने अपने बेटे को डांटता, सावधान रोहन, तू क्या बोल रहा है? तो हम देश निकालने की सजा देते हैं, चुप। लेकिन नहीं, सारे अधर्मों की जड़ धृतराज है, अपना नाम भोग रहा है, भोगने नहीं। इससे यह निष्कर्ष निकला, जहां कहीं सुंदर उपदेश सुने उनको उतार कर अपने हृदय में रखिए, तदनुसार जीवन को बनाने का प्रयास करिए, शांति में जीवन हो जाएगा। यदि नहीं करेंगे, अशांति के सागरों को खा रहे हैं और न जाने कब डूब जाएंगे, इसे कोई पता नहीं। इसलिए हमको आपको समूह को भगवान के मंगल में नाम लेने का ही प्रयास करते रहना चाहिए। अब सत्संग का विश्राम होता है, अपने लोग नाम चलता रहेगा, एक न एक दिन नाम भगवान क्या करेंगे, जिनके नाम चुगल सरकार के नाम जाप कर रहे हैं, जो सरकार की अनोखी झांकी, बाल्टी में खीर रखल है, देखो आधा बाल्टी से ऊपर झांकी की आप कृत कर देंगे। नाम भगवान का उत्तरदायित्व है। पहले आप नाम को अपने गले का हार बनाएंगे, सदा नाम जाप करते रहेंगे, तो नाम भगवान का उत्तरदायित्व है। आपको इसी जन्म में भगवान के मंगल में झांकी के दर्शन कर कृत कर देंगे। कबीर में स्वप्न दर्शन ही साक्षात दर्शन माना जाता है। दो नाम लीजिए, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राम महाराज की जय, जय जय श्री राम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा
रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय वृंदावन हरि लाल की जय राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा